अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मदीहा और आप हैं होम मेकर एडवेंचर्स व्लॉग पे। कैसे हैं आप? आई होप हर शहर और बच्चे महफूज होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मज़े में हैं। हाँ जी, ये एक बड़ी ही कोई छुपा छुपा के वीडियो बन रही थी। वो इस वजह से क्योंकि हमारे जो कॉकटेल है पेयर है, तो इसकी जो तोती है ना, उसका सीज़न है आजकल, वो अंडे देगी। इसके साथ ही हमने घर रखा हुआ है और ये फ़र्स्ट टाइम जो तोती है उस घर के करीब जाके बैठी थी। तो हम सोच रहे थे कि अब अंदर भी चली जाएगी और हम इतना खुश हो रहे थे कि शुक्र अल्लाह का, ये फ़र्स्ट टाइम इसने एंटर करना था घर पे, लेकिन ये गई नहीं। और बस हमारी जो कोशिशें थी वो सारी बेकार थी। जैसे कि आपको पता है, बच्चों को छुट्टियाँ एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और जब तक स्कूल नहीं ओपन होते दोबारा, उस वक्त तक तो फिर बच्चों की अय्याशी हैं। तो खाना वाना मैं बनाने के लिए किचन में आई थी, लेकिन नाश्ते के बाद बच्चों ने बोला मम्मा हमें कोई पकौड़ियाँ बना दें या चना चाट बना दें। तो मेरे पास चने बॉयल हुए हुए थे। मैंने सोचा चलें आपको चना चाट बना देती, क्योंकि रमज़ान की तो आमद है अल्हम्दुलिल्लाह। दिल अभी से खुशी से ना, बस खुश दिल है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आने वाले हैं। इमली की चटनी मैं पहले ही बना चुकी हूँ, लेकिन रमज़ानों तक चलेगी नहीं, रमज़ान में मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा बच्चों को चले मैं चना चाट बना देती हूँ, मेरा अपना भी दिल था। और रमज़ान की बहुत ही स्पेशल डिश है, और घर पे हो तो फ्रिज को 4 चाँद लग जाते हैं, और अगर बाहर टेबल पे हो तो उसको 4 चाँद लग जाते हैं। और रमज़ान की तो वैसे ही स्पेशल डिश है। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने पैन में गार्लिक को थोड़ा सा ना सौते कर लिया था। उसके बाद मैंने सारे जो लवाज़मात थे, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया, उसको सौते किया। उसके बाद मैंने चने ऐड किए। फिर जो कुछ आपके पास है ना अवेलेबल, आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ों को ऐड कर दिया। इसमें मैंने डाले हैं खीरा, बिल्कुल उसको चॉप करके डाला है, अनियन को चॉप करके डाला है, और ग्रीन चिलीज़ हैं उनको चॉप करके डाला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इस स्टेज में ना मेहमानों के लिए या रमज़ान में सबके लिए हम निकाल के रख सकते हैं। अच्छा, इसमें इमली का पल्प जाता है, नमक जाता है, काली मिर्च जाती है। मैं वैसे काला नमक यूज़ करती हूँ, तो उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। मैंने वो जो मसाले थे वो थोड़े थोड़े डाले थे शुरू में, ये जो पाउडर मसाले थे, क्योंकि मैंने ना इमली की चटनी बना ली हुई है, तो उसमें सारा कुछ ही ऐड हुआ होता है। आपको पता है उसमें चिलीज़ भी होती हैं, नमक भी होता है। तो अच्छा, इससे पहले मैं बता रही थी कि इसको हम सर्व कर सकते हैं और फिर हम ऐड कर सकते हैं ना बाद में। अब क्योंकि बच्चों ने खाना था, मैंने उनको मिक्स करके देना था। ये अपने इनको मैं दे दूँ ना इनके हाथ पे, तो कोई एक चीज़ ज़्यादा कर लेते हैं और एक चीज़ कम कर लेते हैं। तो मैंने तो इसी पैन में सब कुछ मिक्स करना होता है। मैं कल परसों ग्रॉसरी के लिए गई थी, तो मेरा मोरिंगा पाउडर ख़त्म हुआ हुआ था। अभी मोरिंगा पाउडर ऐसे खाते नहीं हैं, तो मुझे इन चीज़ों में ना इनको मोरिंगा पाउडर ऐड करके देना होता है। तो मैंने इमली का पल्प भी इसी स्टेज पे ऐड कर दिया, इसीलिए ये थोड़ा इसका ज़रा डार्कर शेड आ गया। आप लोग ऐड नहीं करिएगा, हमने तो सब कुछ सेपरेट रखना होता है, रमज़ान में भी और जब कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उस वक्त भी, क्योंकि वो खुद ही ऐड कर लेते हैं। मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि हर घर में माँओं को पता होता है उनके बच्चों का तो बस इसलिए मैंने खुद से। अच्छा, ये चने खाने के बाद फिर अब वो इसी तरह उन्होंने खा लिए, उनको कुछ और ऐड करना पड़ा नहीं। उसके बाद उनको भूख लगी और फिर हमारे घर की मोस्ट फेवरेट जो डिश है वो है पुलाव या बिरयानी। और मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा, हमने एक दिन पहले मैंने पुलाव बनाया हुआ था, और आज मुझे कह रहे थे मम्मा ऐसा करें कि ना बिरयानी बना दें प्लीज़। तो मैंने जल्दी जल्दी बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि बच्चों के लिए तो कुछ भी अच्छा, एक प्लेट होता है ना चिकन, तो आधी प्लेट मैंने बिरयानी के लिए रख ली थी, तो उसको यूज़ करूँगी। और आधी प्लेट को ना मैंने इसी तरह बस 3 मसाले डाल के मैरिनेट करके और मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर कल कोई भी चीज़ बनेगी तो ये मैरिनेटेड चिकन उसमें यूज़ हो जाएगा। इससे ये होता है कि ज़रा वो उसका अच्छा सा फ्लेवर भी बसा होता है उसके अंदर, तो वो मज़ा आता है उसका, किसी भी सब्ज़ी में डाल लें या वैसे भी जो भी। अच्छा जी, यहाँ पे ना बिरयानी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सौते किया था जिंजर गार्लिक और ज़ीरा, और उसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर चिकन। जब थोड़ा सा वाइटिश की तरफ चला गया, थोड़े से उसने रंग चेंज कर लिया, वाइट हो गया, तो उसके बाद मैंने उसके अंदर डाल दिए अनियन। वो मैंने बाद में इसलिए डाले क्योंकि मैंने मसाला बिरयानी बनानी थी, जो मसाले की तहों वाली होती है, ठीक है।
इससे ये होता है कि मसाला भी आता है साथ साथ। चावलों को बॉईल करने के लिए मेरे पास सूखा हुआ पुदीना पड़ा हुआ था, वो तो मैंने वो भी उसके अंदर डाल दिया, और चावलों में आपको पता है खड़े मसाले डाल के उसको बॉईल कर लिया। और ये जनाब एंड पे इन दोनों को मिक्स कर दिया एंड जो लाया मिलाया कि जिस तरह आहा हा, क्या इसका कलर देखिए कितना शानदार आता है। बच्चों ने ना जाना था दरअसल पापा के साथ शॉपिंग करने के लिए, तो मैं तैयार कर रही थी इनको। मरियम का मैंने हेयर स्टाइल बनाया और इस पर बहुत सूट कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। इसके फेस कट के हिसाब से इस पर ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है। बच्चे अपने फ़ादर के साथ गए थे, मैं नहीं गई थी, मैं घर पे थी, तो मुझे कुछ काम था। और ये अहमद की अपनी चॉइस कि ये पैंट ये शर्ट्स वगैरह वो लेकर आया, ट्राउज़र और शूज़। पहले तो अहमद की शॉपिंग मैं ही करती थी, लेकिन अब जैसे ये बड़ा हो गया तो इसकी चॉइस भी अच्छी है और सूट करता है इसके ऊपर जो ये लेकर आता है, तो इसीलिए फिर अहमद अपने बाबू के साथ जाके शॉपिंग कर लेता है। बच्चियों की तो फ़िलहाल मैं ही शॉपिंग करती हूँ। ये देखें इतनी अच्छी ये सूट करी थी इसमें ना, सारी शेड्स अच्छे ब्राइट कलर लेकर आया। मुझे ना बहुत लाइट कलर्स अच्छे नहीं लगते, बच्चों पे तो बिल्कुल ही नहीं अच्छे लगते। चलिए ठीक है जनाब, ये है हमारा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। है तो घरेलू रेसिपीज़ लेकिन मज़ा आता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।